अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलो जी, वीडियो का मैं करती हूँ आगाज़। तो बाहर मौसम देखने निकली हूँ, दोपहर का टाइम है, सुबह का टाइम नहीं है और लगता सुबह का टाइम ही है, क्योंकि मौसम अब ऐसे सारा दिन जल्दी जल्दी से रात हो जाती है और पता नहीं क्या दिन भी नहीं पता कब चढ़ता है कब रात हो जाती है। तो ये मौसम मज़े का तो लगता है, लेकिन जैसे जल्दी रात हो जाती है उससे बड़ी आवाज़ आती है। ठीक है, अब मैं वापस किचन में आई हूँ। मैं बनाने लगी पोटियाँ वाली सेवियाँ। हाँ, ऐसे ही कहते हैं जो हाथों के साथ बनाती हैं। ये मेरी जो सिस्टर है बहावलपुर से, वो बना के लेके आई हैं मार्केट, एक वो शापर। तो मैं आज फर्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ। पूछ के उससे उसने पाकिस्तान में जब थी ना, उसने बनाई थी, तो उससे पूछ के उन्हें रेसिपी वो रट्टा लगा के आई हूँ। तभी मैं फर्स्ट टाइम बनाऊंगी। मुझे ये था अगर अच्छी बनी तो आपके साथ शेयर करूँगी, अगर ना अच्छी बनेगी तो ना से फिर दोबारा ट्राई बंदा कर लेता है। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम बनाई, सच्ची में इतनी मज़े की बनी है। तो अभी मैं आपके साथ एक रेसिपी ये शेयर करती हूँ। अच्छा जी, मैंने पौना कप, 1 कप लिया तकरीबन ना, ये बड़ा कप है, नॉर्मल 1 कप मैंने सेवइयाँ ली हैं। जितनी कप आपने सेवइयाँ लेनी ना, सेवइयाँ जो भी, तो वो चीनी जो है ना उस हिसाब से आपने डालनी है। मैंने पौना कप चीनी डालनी है। अगर 1 कप मेरा सेवइयाँ ना, तो मैंने हाफ कप ही कह लें मेरी चीनी है, और 1.5 कप मेरा पानी है। ठीक है, जैसे आप जर्दा बनाते हैं ना उस हिसाब से ही ये तकरीबन चीज़ें आपने डालनी है। 1 कप अगर सेवियाँ है तो मेरी आधा कप चीनी होगी और 1.5 कप मेरा पानी होगा। चलें जी, हम वापस आने तरीक़ेकार ते। सबसे पहले तो मैंने ना बगैर घी डाले ना उसको रोस्ट की है ज़रा 4 से 5 मिनट, उसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म किया आटे का, जो जिसके साथ वो सेवियाँ बनी है। फिर उसके बाद मैंने 2 चम्मच भर के देसी घी डाला है, और उसकी मैं करूँगी बनाई अच्छे से, ताकि ये ना इसकी खुशबू जो है ना पकते पकते बाहर निकल आए। तो जब आपको लगे कि ये रेड में जा रही हैं, ब्राउन में जा रही हैं सेवियाँ, तो फिर उसके बाद मैं पानी डालूंगी 1.5 कप, क्योंकि मेरी 1 कप सेवियाँ में 1.5 कप पानी डालूंगी। ये मैं इसलिए रेसिपी दे रही हूँ कि मेरी तरह जो नए हैं, जिनको नहीं बनानी आती, उनको भी अच्छी तरह याद आ जाए, आराम से पका सकें। मैंने फर्स्ट टाइम पकाई है और सच्ची में बड़ी परफेक्ट बनी है, तो मैं इसलिए आपको बड़ी तरीके से बता रही हूँ ताकि आप भी बनाएं। 1 कप पानी था, 1 कप सेवियाँ थी और 1.5 कप मैंने पानी डाला है, और इसको मैं अब ना थोड़ा सा ढक्कन लगा के रखूंगी, ताकि सेवियाँ जो है ना कच्चा पक जाएं। जैसे चावल पकाते हैं ऐसे सेवियाँ का भी पकना बड़ा ज़रूरी ना, लाजमी बात है, आटा है। अच्छा, मैंने इलायची अब डाली, मैं भूल गई थी, जब भूनना था तब मैंने हरी इलायची डालनी थी, लेकिन मैंने अब पानी में डाल दी ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर चली जाए। अच्छा जी, बाद में अब पानी तकरीबन पौना ख़त्म हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी जो भी अपने मेवा था, तो डाल लें। मैंने बादाम डालने हैं, और मैंने वो ये वाली डालनी है, इसको क्या कहते हैं, ये मैंने डालनी है। ठीक है, और जो चीनी है वो मैंने हाफ कप ली है, और उसके ऊपर जब पानी मेरा हो जाए बिल्कुल खुशक, तकरीबन खुशक होने वाला है, क्योंकि चीनी ने भी पानी छोड़ना है। तो अब इसको छिड़काव चीनी का करूँगी, और जब पानी खुशक हो जाएगा फिर मैं इसको दम पे लगा दूँगी। सिंपल ईजी, क्योंकि आपको पता है ऐसी चीज़ें जब देखते हो तो लगता है कि बड़ी मुश्किल है पकाने में, लेकिन बड़ी ईजी, बड़ी सस्ती वाली। जैसे आपके झटपट मेहमान आ रहे हैं ना, झटपट झटपट मतलब कि जल्दी जल्दी आते हैं, जो आ जाते हैं अचानक से, तो उनके लिए बेहतर बेस्ट यही है कि आप ये निकाल के ना फटाफट झटपट सेवियाँ बना के तो दें। हाँ, जिनके पास नहीं है उनके लिए माजरत, क्योंकि यहाँ पे तो मिलती नहीं है। तो जो पाकिस्तान से मेरी तरह नए आए हैं वो लेके आए, अगर जा रहे हैं तो तब भी लेके आए, तो फिर इसका स्वाद इधर बैठ के सर्दी में खाए तो फिर आप मुझे देंगे दुआएं। तो कितनी मज़े की सेवियाँ मैं आपको बता रही हूँ। चलें जी, ये देखिए इसका लास्ट लुक। अब मैं आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह इतनी मज़े की बनी है। मैं फिर सच्ची में वीडियो में देख रही हूँ तो मेरी हाफ अभी पड़ी है, तो मैं वॉइस ओवर करके ज़रूर खाऊंगी गर्म करके। तो आज मैंने जो खाना बनाना था ना, उससे पहले ही मैंने सेवियाँ बना ली। पता नहीं क्यों 12, साढ़े 12, 1 बजे मैंने सेवियाँ बना के ना आधी खा ली। अंदाज़ा लगाएं, सब स्कूल गए हैं और हस्बैंड सोए हैं, और मैं फुल अपनी ना फुल मौजू में लगी हूँ कि मैंने हाफ सेवियाँ पका के ना तो गरम गरम खा ली। आज मैं नाश्ते में यही खाई है। जैसे मेरी ईद नहीं होती, सुबह सुबह ईद में सेवियाँ खाते, ऐसे आज मैंने की है। तो आज मेरा सिंपल सा मेन्यू था खाने का भी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बनाए थे मसर और चावल। कोई इतना इसका नहीं है तकनीक, मैं क्या बनाऊँ, समझ तो आती नहीं है। तो मसर मैंने जब से आई बनाए नहीं, तो मैंने कहा चलो मसर डाल बना लेती हूँ। छोटा सा प्याज डाला है, 2-3 जवे मेरे लहसन के हैं, थोड़ा सा टमाटर है, और हाफ जो हरी मिर्च है वो काट के मैंने डाल दी है, और साथ मैंने नमक मिर्च और हल्दी 3 चीज़ें डाली है। उसको मैं लगाऊंगी प्रेशर 12 से 15 मिनट के, क्योंकि जितनी मेरी दाल है उसे मैं भर पौना करके मैं प्रेशर पानी भर के रख दूंगी, ताकि अच्छी तरह ना जब मैं प्रेशर खोलूं तो उसी के अंदर मसर घुल मिल जाए ना, कोई खड़ा खड़ा ना रहे। तो अब ये देखिए प्रेशर मैंने खोल लिया, और डोई के ऊपर भी नहीं चल रहा, क्योंकि पानी अभी है। तो मुझे ये था मैं प्रेशर खोल दूं,
और ये अंदर ही मेरे मसल जो है ना वो मिक्स हो जाए, खड़े खड़े ना रहे। मुझे पता नहीं कि मुझे होता है किसी के अंदर ना वो मिक्स हो जाए, इसका खड़े 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 भी नहीं मिक्स भी हो जाए, ऐसे नहीं कि बस मजे के बने थे ना। साथ मैंने बॉयल करने के लिए चावल रखे हैं, 2 कप मैंने चावल लिया, बीच में मैंने नमक डाला है और मैंने डाल दिया ऑयल। 2 कप मेरे चावल है ना तो 4 कप मैंने पानी डाला है। तो इसको मैं इसी में दम लगा दूँ, मैं इसको कोई छान छूनूंगी नहीं, ना मैंने इसकी पिच पुछ उतारनी है। मुझे ईजी लगता है झटपट पकाना है तो फिर झटपट ही पकाए ना, अब क्या नखरे करने। तो मैंने पीछे उतारने को नहीं, मैंने नॉर्मली चावल उबलने के लिए पकने के लिए रख दिए हैं। तो मेरे किचन की हालत आप देख रहे हैं, साथ वो मेरा देगचा भी अब देख रहे हैं जिसमें मैंने सेवियां बनाई थी, वो मैंने निकाल के साइड पे रख लिए। तो अब मैं किचन करने लगी साफ, बर्तन धोए थे वो निकालूंगी, जो धोने वाले वो मैं इसके अंदर रखूंगी। आज मैं कोई बैग वगैरह नहीं दिखाऊंगी क्योंकि 3-4 दिन हो गए मैंने लगातार अपने बैग वगैरह चेक करवा रही हूँ आपको। तो अगर 1-2 बैग मेरे रह गए हैं, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं रिकॉर्ड ज़रूर करूंगी, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हिम्मत अगर मेरे में हुई तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूंगी, कि वो इसी चक्कर में मैं बैग खोले ही नहीं है कि मैंने रिकॉर्डिंग करनी है, तो इसी चक्कर में मेरा काम वो रह गया है। तो आपको पता है जो काम आपने करना होता है ना, तो बगैर वीडियो के फिर तो आप जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अगर आपने रिकॉर्डिंग करनी है या शूट करनी है वीडियो, फिर बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि काफ़ी काम जो है ना वो इसी चक्कर में रह जाता है। जैसे मेरे बैग 2 खोलने वाले रह गए ना, तो जेड़ा काम रहंदा और रह ही जाता है, ऐसे मेरे बैग भी रह गए। तो मैं इसी चक्कर में छोड़ दिया कि चलो मैं इसको ना रिकॉर्ड कर लूँगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो मैंने किए तो जो मैं साथ साथ वो मैं आपके साथ सब शेयर कर चुकी हूँ। 2 मेरे रह गए, मुझे नहीं पता उसमें क्या है, क्योंकि रोज़ मेरे मियाँ कहते हैं मेरी फलानी तार कितने थे, मैं माइक लेके आए थे वो कहाँ। तो उनको मैंने यही बोला, मैंने सारे बैग खोले, 2 रह गए, जब मैं रिकॉर्डिंग करूँगी तब मैं आपकी वो चीज़ें निकाल के दे दूँगी। तो इसी चक्कर में वो चीज़ें रहती रह गई हैं, क्योंकि कल विशाल भी बोल रही थी मेरा एक ट्राउज़र नहीं मिल रहा। तो काफ़ी अब मेरे घर में ऐलान शुरू हो गए हैं बोलने के लिए कि ये कहाँ है वो कहाँ है, तो मुझे खोलने ही पड़ने हैं। तो जैसे खोलूंगी ना मैं आपको दिखा दूंगी, कोशिश करूंगी मैं रिकॉर्ड कर ही लूँ। अगर इन्होंने ज़्यादा रौला ना डाला तो फिर मैं रिकॉर्ड कर लूंगी। अगर इन्होंने जल्दी जल्दी में रौला डाल दिया कि निकाल के दे, फिर मुझे सारा खोलना पड़ेगा, तो फिर मैं सॉरी कर लेती, लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं रिकॉर्ड जो ना वो करूँ। चलें जी, मेरी जो दाल है मसर है वो मेरे हो गए डन। इसके अंदर मैंने सूखी मेथी पाकिस्तान से लेके आई थी चक्की से। मेरी जो सिस्टर है ना जिसके घर मैंने दावत गई थी खाने, बड़ी हाई फाई वाली, तो वो उसकी मेथी हर चीज़ में इतनी अच्छी खुशबू निकलती थी। वो कहती मैंने स्पेशल चक्की से जाके ना मेथी लेके आती हूँ, तो उसने मुझे भी मंगवा के दी थी, वो मैंने डाल ली है। साथ में थोड़ा सा गरम मसाला डाला और हरा धनिया डाला, और मेरे बसर हो गए डन। अब इसको मैं लगाऊंगी थोड़ा सा तड़का ऊपर से। तड़के में मैंने ऑयल डालूंगी और मैं डालूंगी थोड़ा सा लहसुन 2 जवे, और जो साबुत लाल मिर्च है उसको डाल के इसका मैं तड़का बनाऊंगी और मैं दाल में फेंकूंगी। तो तड़के जो ना बेटा मेरा बिल्कुल भी नहीं खाता, उसके लिए मैंने दाल बोल में निकाल लिए। बाकी दाल को ना, बाकी मसर को, दाल कह के मसर की कीमत ही घटा देनी है। बाकी मसर जो रह गए ना उसके ऊपर मैं तड़का लगाऊंगी, और मैं सब खा लेते, लेकिन लुकमान तड़के वाली जो दाल है, कड़ी है, मसर है, पता नहीं क्यों मैं भी नहीं खाती थी। जब मैं शादी से पहले मैं भी बिल्कुल चीज़ें तड़के वाली नहीं खाती थी, सेम ऐसे लुकमान है। मैं लुकमान को बोलती हूँ खा लो, सच्ची में मेरी अम्मी सेम मेरे जैसे करते थे। साग भी मेरा वो अलग निकाल लेते थे, दाल वगैरह भी निकाल लेते थे, मैं भी तड़का वाली चीज़ नहीं खाती थी। अब पता नहीं, देखें कुदरती बात है कैसे बच्चे में वो चीज़ आ जाती है। चलें जी, खाना हो गया मेरा डन, ते हूँ तुसी लास्ट दा लुक वेख लो, ते नाल मैनू दो इजाज़त। इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी खास दुआ में याद रखें। कल तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।